नाराए हमद, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे मुबारक बाप दाऊद की बादशाही जो आती है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी आयात 42 और 43 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम यीशु मसीह कायनात के बादशाह की ईद मनाते हैं। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कितने ताकतवर अल्फाज थे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की निजात के लिए मरते हुए दो डाकुओं के दरमियान सलीब पर लटका हुआ था। ये डाकू हम सब की नुमाइंदगी करते हैं। उनमें से एक चाहता था कि यीशु सलीब से नीचे आकर उसकी जमीनी जिंदगी को बचाए और उसी वक्त ही उसे बचाए। दूसरे डाकू ने हमेशा की जिंदगी के लिए दुआ की, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मुअख्खर अल जिक्र की खुदावंद यीशु मसीह ने दरखास्त मंजूर कर ली। अक्सर औकात हम दुनियावी चीजों के लिए दुआ मांगते हैं और अब्दी चीजों पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। आज जैसा कि हम लतूरियाई साल के आखिरी अतवार को मनाते हैं, हम कायनात के बादशाह यीशु मसीह की ईद का जश्न मनाते हैं। इस दिन यह तस्लीम करते हुए कि हम गुनहगार और मौत के मुस्तहिक हैं, हमें अच्छे डाकू के साथ ये दुआ मांगने के लिए दावत दी जाती है। लेकिन खुदा की अब्दी बादशाही में रहमत और हिस्सादारी की उम्मीद और दुआ मांगते हैं। हमारे खुदावंद की रूह को उसके बच्चों को बचाने से ज्यादा खुशी कोई चीज नहीं देती। उसने मोहब्बत की वजह से दुखों और मौत को बर्दाश्त किया। वो जानता था कि अगर हम उम्मीद के साथ उससे चिमटे रहें तो उसकी मौत हमारी मौत को तबाह कर देगी। सलीब पर यीशु की नजर जमीनी नहीं बल्कि अब्दी नजात पर थी। उसने उस जलाली तख्त को देखा जिस पर उसने बैठना था। यह एक सलीब से शुरू हुआ था, लेकिन उसका इख्तिताम जलाल, ताकत और सोच से बढ़कर जलाल के साथ होगा। जैसा कि हम यीशु को कायनात के अजीम और जलाली बादशाह के तौर पर इज्जत देते हैं, हमारी हौसला अफजाई की जाती है कि हम उसे अपनी जिंदगियों में अपनी बादशाहत को मजीद मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए उसे दावत दें। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह की दायमी, पायदार और नजर आने वाली बादशाहत सिर्फ मुस्तकबिल में कायम होगी जब वो वक्त के इख्तिताम पर वापस आएगा, लेकिन उसकी बादशाही अब शुरू होनी चाहिए। खुदा की बादशाही यहां अब और जब भी हम उसे अपनी जिंदगियों में अपनी बादशाहत कायम करने की इजाजत देते हैं तो वो अपनी बादशाहत कायम करता है। एक बादशाह के तौर पर यीशु हमारी जिंदगियों को तरतीब देना चाहता है। वो हमारी कामिल मर्जी की स्पुर्दगी का मुतालबा करता है। वो मुकम्मल अतायत का तकाजा करता है।
اور وہ मुतालबा करता है कि हम उसकी बादशाहत को आजादाना तौर पर अपनी मर्जी से कबूल करें। ये कामिल मोहब्बत के तकाजे हैं जो उसकी अब्दी बादशाही में शराकत का बायस बनते हैं। सवाल यह है कि हम ऐसा कितनी अच्छी तरह से करते हैं। हमारी दुनिया में हुकूमतों की बहुत सी शक्लें हैं। जमहूरियत को बहुत से लोग हुकूमत की बेहतरीन शक्ल समझते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स कामिल बादशाह बनने के काबिल नहीं है। लिहाजा जमहूरियत जालिम और बदसलूकी की क़यादत के खिलाफ ज्यादा हिफाजत की हैसियत रखती है। लेकिन जब यह वक्त के इख्तिताम पर आएगा, इंसानियत पर हुक्मरानी बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के जरिए होगी। वो अकेला है जो इंसाफ और मोहब्बत के साथ इंसानियत पर हुकूमत करने की सलाहियत रखता है। वो अकेला है जिसकी क़यादत में हम सब परवान चढ़ेंगे। वो अकेला है जो आलमगीर अमन और हम आहंगी कायम कर सकेगा। आज दुनिया के जलाली इख्तिताम पर गौर करें, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह कायनात का बादशाह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने और अपनी मुस्तकिल और ना खत्म होने वाली बादशाही को कायम करने के लिए शान शौकत और जलाल के साथ वापस आएगा। अगरचे हम ये समझने से कासिर हैं कि उस वक्त यह बादशाहत क्या होगी, लेकिन हमें उस पर ईमान के साथ यकीन रखना चाहिए और मफूकुल फितरत उम्मीद रखनी चाहिए कि हम उसमें शरीक होंगे। खास तौर पर अपनी रूह की गहराइयों में फजल और रहम की इस बादशाही को अब शुरू होने देने के लिए अपने मिशन पर गौर करें। अपना सब कुछ उसके हवाले कर दें। उसे अपने ख्यालात, मर्जी, बदन और रूह पर राज करने की दावत दें। हिचकिचाहट महसूस ना करें। उस एक और वाहिद जलाली बादशाह पर भरोसा रखें जिसकी मुकम्मल अतायत के हम लायक हैं। हम दुआ मांगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह कायनात के बादशाह, आप और आप ही हमारे मुकम्मल भरोसे के लायक हैं। हम आज आपको अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। हम अच्छे डाकू के साथ और अपने तमाम गुनाहों के साथ आपके पास आते और दुआ मांगते हैं कि जब आप अपनी जलाली बादशाही में आएंगे तो आप हमें याद रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको यीशु कायनात के बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।